हदीस पाक में आया है कि हजरत उस्मान गनी अपने जिस्म पर एक चादर डालकर एक हुजरे से दूसरे हुजरे की तरफ जाएंगे। उनके जिस्म पर जो चादर होगी उस चादर से इतनी रोशनी निकलेगी कि अहले महशर ये समझेंगे कि रब्बे कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर हो रहा है। तमाम के तमाम अपने सर को सजदे में रख देंगे। बाद में पता ये चलेगा ये रब्बे कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर नहीं, हजरत उस्मान गनी की चादर की रोशनी है। अदीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आओ बगदाद की मुक़द्दस सरज़मीन पर, बगदाद की जामा मस्जिद में खुतबुल अक़ताब शेखुल मशाइख गौसुस सकलैन गयासुल कौनैन बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीन जलवाबार हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, ऐ गौस फरमाओ कदमी हादी अला रकबते कुल्ले वली इल्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया कामलीन की गर्दनों पर है। तो गौसे आदम के पैर के तलवे से एक नूर निकलता है। 313 औलिया कामलीन ने ये समझा आज कश्फे साक का दिन है, यानी कयामत का दिन है और रब्बे कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर हो रहा है। तो 313 औलिया कामलीन ने अपने सर को सजदे में रख दिया। बाद में पता चला रब्बे कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर नहीं, ये तो गौसे आदम के पैर के तलवे का नूर है। जब तो आला का पुकार उठे वहाँ क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सरबला कोई क्या जाने कि ये कैसा तेरा औलिया मलते हैं वो है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा हजरत अल्लामा मुफ्ती सनाउल्लाह कादरी साहब क़िबला सरज़मीने सलपुरा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और आला हजरत फरमाते हैं हुक्म नाफिज तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। हुक्म नाफिज तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आदम को वो मकाम अता किया है। हजरत गौसे आदम ने अगर मुर्दे के तरफ इशारा कर दिया तो वो जिंदा हो गया। हजरत गौसे आदम ने गरीब की तरफ इशारा कर दिया तो वो मालदार बन गया। हजरत गौसे आदम ने चोर के ऊपर निगाहे करम डाली तो वो विलायत का ताजदार बन गया। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला ने अगर आसमान पर निगाह डाली तो छत के ऊपर अगर चूहा कूदता रहा तो अगर निगाह डाली है तो वो चूहा दो हिस्सों में तकसीम होकर जमीन पर गिर गया है। और आगे फरमाते हैं ऐ गौसे आदम तेरे हाथ में खामा है, यानी तेरे हाथ में कलम है। तू जिसकी चाहता है तकदीर बनाता है, तू जिसकी चाहता है तकदीर बिगाड़ता है। और हज़रत गौसे आदम फरमाते हैं मैं क़ज़ाए मुबरम को भी दुआओं के जरिए पलट दिया करता हूँ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह भी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। वाह वाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं सैफ तेरी। ए गौसे आदम आपके हाथ में शरीयत की तलवार है। अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम करता है तो आप उस तलवार से ऐसी गर्दन मारते हैं, फिर वो दोबारा हरकत फिर वो दोबारा शरीयत के खिलाफ जो है उंगलियां उठाने की कोशिश नहीं करता है। और याद रखो अगर गौसे आदम नवाजते हैं तो वही गौसे आदम दुश्मनाने इस्लाम को हिलाक भी करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं अलामा गौस कह रहे वो तीखा तेरा मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा फैजाने औलिया किराम,
नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते अलामा गौस कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तो आला हजरत फरमाते हैं गौस आदम के हाथ में शरीयत की तलवार है। अब तलवार की बात आए तो आइए एक बात मैं आपके सामने बयान कर दो। हजरत औरंगजेब आलमगीर से लोगों ने पूछा, ऐ औरंगजेब आलमगीर, जिस मैदान में जाते हैं फतह नुसरत का झंडा गाड़ देते हैं, जहां जाते हैं कामयाबी आपकी कदम चूमती हुई नजर आती है। ऐ औरंगजेब आलमगीर, दुश्मन देखकर भागता हुआ नजर आता है, दुश्मन आपको देखकर तुम दबाकर भागता हुआ नजर आता है। आप जिस मैदान में जाते हैं फतह नुसरत का झंडा गाड़ देते हैं, मैदान जिहाद में जब आप तलवार चलाते हैं तो महसूस ये होता है तलवार आपकी चल रही है लेकिन बिजली चमक रही है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने म्यान से तलवार निकाली और निकालने के बाद फरमाया, बताओ इस तलवार पर क्या लिखा है? तो लोगों ने कहा, सरकार इस तलवार पर लिखा है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं, मैदान जिहाद में तलवार मेरी चलती है, करामत गौसे आदम की होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह भी सुभान अल्लाह। बहुत शानदार, जानदार और धमाकेदार खिताब हो रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं तलवार मेरी चलती है, करामत गौसे आजम की होती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और दूसरा मिसरा सुने, दम में जो चाहे करे, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा, पलक झपकते ऐ गौसे आजम, आप जो चाहते हैं वो कर देते हैं। आप इस जमाने के बादशाह हैं, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो बारगाह है, अगर कोई ला औलाद आया है तो वो साहिब औलाद बन गया है। हजरत इब्ने अरबी जो अरब के सरजमीन पर रहा करते थे, बहुत बड़े आलिम दीन है, इतने बड़े आलिम दीन है कि उनके बारगाह में बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े मुतक्किक उनकी बारगाह में ज़न हुए अदब तय किया करते थे। लेकिन हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, मेरी शादी के 20 साल गुजर गए, एक भी कोई औलाद नहीं। मुझसे लोगों ने कहा, आप जो है गौसे आदम की बारगाह में जाए और उनसे दुआ कराएं, अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद बना देगा। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा तो मैं बारगाह गौसियत में हाजिर हुआ। हजरत गौसे आदम की बारगाह में अर्ज की, सरकार मेरी शादी के 20 साल गुजर गए हैं लेकिन आज तक कोई औलाद नहीं हुई है, आप दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं की बरकत से मुझे साहिब औलाद बना देगा। हजरत गौसे आदम फरमाते हैं, सुनो मेरी किस्मत औलादे हैं, 30 बेटे हैं, 19 बेटियां हैं, मेरी कुल मिलाकर 49 औलादे हैं, 49 औलादे हैं, लेकिन एक औलाद अभी मेरे पुश्त में है। औलाद अभी मेरे पुश्त में है। से अपनी पीठ को मस किया है। हजरत गौसे आदम फरमाते हैं, जो मेरे पुश्त में आखिरी औलाद है, ऐ इब्ने अरबी, ये मैं तुझको दे रहा हूँ और ये जब दुनिया में आए तो इसका नाम मोहिउद्दीन रखना। जब तो आला हजरत पुकार उठे, हुक्म नाफिज तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। आला हजरत का एक शेर और सुने, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करूँ। आला हजरत
एक मिसरा लिखा, बंदा मजबूर है खातिर पर है कब्जा तेरा। बंदा मजबूर है खातिर पर है कब्जा तेरा। जब इस मिसरे पर कानपुर के सैयद आसिफ साहब की निगाह पड़ी तो उन्होंने खत लिखा आला हजरत की बारगाह में कि ऐ इमाम अहमद रजा, आप इस मिसरे में तरमीम करें। एक बात याद रखें, आला हजरत को समझने के लिए और आला हजरत के तसानीफ को पढ़ने के लिए और उनके तसानीफ को समझने के लिए इल्म नहीं उलूम का होना जरूरी है। आज जो चंद किताबें पढ़कर आला हजरत के ऊपर भोंकते हैं, क्या तुम आला हजरत के हसनात को भूल गए? वो इमाम अहमद रजा, आज जो तुम अपनी खानकाहों में बैठकर पीरा मुरीदी कर रहे हो, ये इमाम अहमद रजा की देन है। अगर अहमद रजा ना होता, आज तुम्हारा कोई हाथ चूमने वाला ना होता, अहमद रजा ना होता, आज तुम्हारे कदमों को बोसा देने वाला ना होता, अहमद रजा ना होता, तो आज जो है जो गौसे आदम की तुम बिरयानियां खा रहे हो, तुम्हें ये मैसर नहीं होती। अहमद रजा ना होता तो तुम जो है साबिर पिया कलजरी की मदार पर न जाते। अहमद रजा ना होता तो गरीब नवाज के आस्थाने पर न जाते। अहमद रजा ना होता तो गौस की गर्मी न मनाते। इमाम अहमद रजा की वो शान है। सुनो, इमाम अहमद रजा खान फादिले बरेलवी ने उस वक्त जवाब दिया है जब नबूवत और रिसालत पर अंगुष्ठ नुमाई की जा रही थी। नबी को अपनी तरह कहा जा रहा था, नबी के इल्म गैब को ठुकराया जा रहा था, नबी के इल्म गैब को ठुकराया जा रहा था। इस इख्तियारात मुस्तफा पर लोग अंगुष्ठ नुमाई कर रहे थे। उस वक्त जितने मुफ्ती थे उनकी कलमें ताक की जीनत बनी रही। अगर मैदान अमल में कूद कर किसी ने जवाब दिया है तो वह अल्लामा नकी का लाल, जिसको दुनिया अहमद रजा कहती है, अहमद रजा ने अपनी कलम की नोक से देवबंदियत के कलेजे को चाक कर दिया और बरमा दिया। ये रजा की नेज़े के मार है, अतु के सीने में गार है, इसे चारा जोई का वार है, ये वार हार से पार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीन सलपुरा, सरजमीन सलपुरा, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। आला हजरत के मिसरे पर नजर पड़ी सैयद आसिफ मियाँ का। उन्होंने खत लिखा, उलमा की तवज्जो ज़्यादा है। उन्होंने खत लिखा कि इमाम अहमद रजा, आप अपने इस मिसरे में तरमीम कीजिए। हकीकत में दिलों को लौटने वाला, दिलों को फेरने वाला, दिलों पे कब्जा जमाने वाला, दिलों पर हुकूमत करने वाला अगर कोई जात है तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं सिर्फ वो अल्लाह की जात है, बाकी किसी और की जात नहीं है। ऐ इमाम अहमद, आप ये फरमा रहे हैं कि गौसे आदम लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं, गौसे आदम लोगों के दिलों को फेरते हैं, गौसे आदम लोगों के दिलों पर कब्जा जमाते हैं, गौसे आदम लोगों के दिलों को जो है लौटते हैं। आप आला हजरत ने कुछ हदीस पाक और कुरान मुकद्दस की कुछ रवायात इस्तदलाल में पेश किया और फरमाते हैं इमाम अहमद रजा कि नबी की हदीस पाक है। हदीस पाक में एक लफ्ज आया है लमा, लम्मा नहीं लमा, लमा लफ्ज आया है। लमा का माना ये आता है कब्जा जमाने वाला, दिल को फेरने वाला, दिल पर हुकूमत करने वाला। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं
लम्हा दो किस्म का होता है, एक मलकी लम्हा होता है, एक मलकी लम्हा होता है, एक शैतानी लम्हा होता है। अब सुनिए, मलकी और शैतानी में फर्क क्या है। जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो फिरौन बनता है, जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो नमरूद बनता है, जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो उतबा बनता है, जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो अबू जहल बनता है, जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो शद्दाद बनता है। लेकिन जिसके दिल पर फरिश्तों का कब्जा होता है वही अबू बकर बनता है, वही उमर बनता है, वही मौला अली बनता है, वही उस्मान गनी बनता है, वही इमाम हुसैन बनता है, वही बगदाद का गौसे आजम बनता है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सनाउल्लाह कादरी साहब क़िबला, जश्ने गौसुल वरा, सर जमीने सलपुरा, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान मुकद्दस की चंद आयतें करीमा पेश करते हैं। पहली आयत सुने, आला हजरत फरमाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर अल्लाह चाहे तो यही बैठे बैठे हमें जो है अंधा बना दे, अल्लाह चाहे तो लंगड़ा बना दे, अल्लाह चाहे तो लुंजा बना दे, अल्लाह चाहे तो गुंगा बना दे, अल्लाह चाहे तो बहरा बना दे। ऐ मेरे प्यारे सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जिस पर अल्लाह कादिर नहीं है। अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, अल्लाह झूठ पर कादिर नहीं है, अल्लाह ग़ीबत पर कादिर नहीं है, माज़अल्लाह अल्लाह सेना पर कादिर नहीं है, माज़अल्लाह अल्लाह चोरी पर कादिर नहीं है। लेकिन वहां बड़ों ने कहा अल्लाह झूठ बोल सकता है। इन वहां बड़ों को बता दो, मेरे नबी ने फरमाया, इन मरदो फला तहूदहुम, इन मातो फला तशहुदहुम, इन लकियतुहुम फला तुसल्लिमु अलैहिम वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुआकिलुहुम वला तुनाकिहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम। मेरे नबी फरमाते हैं, वहां बड़ा बीमार पड़ जाए, देवबंदी बीमार पड़ जाए, राबजी बीमार पड़ जाए, उसकी इयादत के लिए मत जाओ, रास्ते में मिल जाए सलाम मत करो, उसके यहाँ खाना मत खाओ, उसके यहाँ पानी मत पियो, उसके यहाँ शादी ब्याह मत करो, उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ो, ना उसके पीछे पंजगाना नमाज पढ़ो। आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वो आप ही दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की। मेरे नबी फरमाते हैं, अहलुल बिदाए किलाबु अहलिन नार, जितने बिदाती हैं, जितने वहां बड़े हैं, चाहे वो वसीम रिजवी क्यों ना हो, ये सब के सब जहन्नमियों के कुत्ते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सुन्नी सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी के नामूस पर अगर कोई भोके तो सुन्नी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सुन्नी जान तो दे देगा, लेकिन मुस्तफा और नामूस रिसालत पर कोई उंगलियां उठाए, सुन्नी से बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब तो मेरे ताजुश शरिया फरमाते हैं, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जाओ उन पर फिदा कर दे। फरमाते आला हजरत दूसरी आयत पेश करते हैं, वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, बेशक तुम्हारे रब की अता पर कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। रब जिसको जो चाहता है वो अता कर देता है। रब जिसको चाहता है, रब जिसको चाहता है उसको नबियों का सरदार बना देता है। रब जिसको चाहता है उसे सालिहीन का सरदार बना देता है। रब जिसको चाहता है उसको शुहदा का सरदार बना देता है।
है और रब जिसको चाहता है उसको जो है तमाम वलियों का सरदार बना देता है। तीसरी आयत आला हजरत पेश करते हैं, वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशाउ, अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है, जो चाहता है वो अता कर देता है। सुभान अल्लाह, ये बात वाज़ेह हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को सारी चीजों का मालिक व मुख्तार बनाया है। अल्लाह ने अपने महबूब को सारी चीजों का इल्म गैब दिया है। तभी तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, वमा हुआ अलल गैब बिदनी, मेरा महबूब गैब बताने पर बखील नहीं है। आला हज़रत पुकार उठे, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नया हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आखिरी बात सुनो, हजरते गौसे आजम लोगों के दिलों पर हुकूमत कैसे करते हैं। हजरत उमर बजाज फरमाते हैं, मैं गौसे आजम की खिदमत में रहा करता था, गौसे आजम के दरबार में रहा करता था। फरमाते हैं कि जहाँ गौसे आजम जाते थे वहाँ मुझे लेकर जाते थे। जब भी गौसे आजम घर से निकलते थे, लोग चारों तरफ से गौसे आजम को घेर लिया करते थे। क्यों ना घेरे, तुम्हारा पीर तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम कहते हो मेरी किस्मत की मेराज हो गई। अरे वो तो पीरों का पीर है, वो तो सरदारुल औलिया है। हजरते उमर बजाज फरमाते हैं, जुमे का दिन है, गौसे आदम गुस्ल करते हैं और गुस्ल करके जुब्बा से बेतन करते हैं, और जुब्बा से बेतन करने के बाद हजरत सैयदना गौसे आजम दौलत खाने से निकलते हैं। आगे आगे गौसे आजम चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं चल रहा था। हजरत उमर बजाज फरमाते हैं, मेरे और गौसे आजम के दरमियान सिर्फ 4 कदम का फासला था। हजरत गौसे आजम आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे। हजरत उमर बजाज फरमाते हैं, उस दिन गौसे आजम से कोई मुसाफे के लिए नहीं आ रहा था, कोई मुआनके के लिए नहीं आ रहा था, कोई दस्तबोसी के लिए नहीं आ रहा था, कोई कदम बोसी के लिए नहीं आ रहा था। हजरत उमर बजाज फरमाते हैं, दिल में मैंने इतना सोचा था, अचानक लोग जमा हो गए, कोई मुसाफा करने लगा, कोई मुआनका करने लगा, कोई दस्तबोसी करने लगा, कोई कदम बोसी करने लगा। हजरत उमर बजाज फरमाते हैं, मैं गौसे आजम से 200 कदम पीछे हो गया। फिर मैंने दिल में सोचा, पहले वाली हालत ज्यादा बेहतर थी कि मैं गौसे आदम के साथ साथ चल रहा था। हजरत उमर बजाज फरमाते हैं, जैसा दिल के अंदर इतना मैंने सोचा, वैसे वो सारे लोग गायब हो गए। गौसे आदम अपने चेहरे को मेरे तरफ फेर कर फरमाते हैं, ऐ उमर बजाज, जैसा तुम दिल में सोच रहे थे